अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे जी। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है। एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा अगर अब हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालें तो हमें बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम के साथ, इस बीमारी के साथ मिलेंगे। आज हम बात करेंगे जी ब्लड प्रेशर के ऊपर, हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर, या जिसे बुलंद फ़िशारे खून कहा जाता है, और इसको दूसरे अल्फाज में जो है वो साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ब्लड प्रेशर मोस्टली जो है वो दो तरह के होते हैं, एक सिस्टोलिक होता है और एक डायासिस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को खासकर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं और डायासिस्टोलिक को नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक का जो रेंज होती है ये 130 तक होती है और डायासिस्टोलिक की जो है 80 तक होती है। अगर 80 से 90 और 120 से 130 के दरमियान में हमारा ब्लड प्रेशर रहता है तो हम इसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर ही कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर डायासिस्टोलिक जो है वो 90 से तजावज़ कर जाता है और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 130 से 140 तक चला जाता है या 135 तक चला जाता है तो हम इसको हाइपरटेंशन कहेंगे, तो हम इसको हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। इसके ऊपर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे ख़ास कर कि रात के टाइम या शाम के टाइम जो है वो ब्लड प्रेशर हाई होने की रीज़न्स क्या हो सकती हैं। अक्सर हमने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो जिन लोगों को हाई होता है, जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो उनका बढ़ जाता है, उसकी रीज़न जो होती उसकी जो टाइमिंग होती है मोस्टली जो है वो शाम से बाद की होती है। तो आज हम इसकी रीज़न जानेंगे, ये जानेंगे कि ये किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकता है। जैसे कि आपको मालूम है कि इसको जो है वो साइलेंट किलर कहा जाता है। साइलेंट किलर इसको किस लिए कहा जाता है? वो इस वजह से कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर हाई होने के कोई ख़ास साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते। जब कोई और प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होते हैं, जब कोई और इशू आप देख रहे होते हैं, आपके साथ जब कोई और इशू हो रहा होता है, तो आप अगर अपने कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि इसके साथ आपको हाई ब्लड प्रेशर का भी इशू था। अब हाई ब्लड प्रेशर होने की अगर हम कॉजेज़ के ऊपर बात करें, अगर हम इसकी वजूहात के ऊपर बात करें, तो इसकी बेसिक वजूहात में हमारी रूटीन में जो है वो नमक का बहुत ज़्यादा होना, ओबेसिटी का होना मतलब मोटापे का बहुत ज़्यादा होना, एक्सरसाइज का ना करना, हमें जंक फूड का बहुत ज़्यादा खाना, ऑयली चीज़ों का बहुत ज़्यादा खाना, ये 3-4 जो हैं वो सीधा ऐसी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर हाई होता है। मई का मंथ जो है वो 17 मई को जो है वो बुलंद फ़िशारे खून की प्रिकॉशन के ऊपर, इसकी रोकथाम के ऊपर इसका आलमी दिन मनाया जाता है। इसलिए मई का जो मंथ है वो हाई ब्लड प्रेशर की रोकथाम का मंथ कहा जा सकता है उसको। तो यहाँ हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई होने के रीज़न्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी रीज़न में एक रीज़न मोटापा बहुत ज़्यादा होना, नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना, हमारे खाने पीने की चीज़ों में ऑयली चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा, तो ये एक कुछ रीज़न्स बन सकती हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी रीज़न जो है, एक बहुत ही कॉमन रीज़न जो है वो स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का होना जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का जो मसला है इसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का होना, एंग्जाइटी का होना, डिप्रेशन का होना, या फिर एंगर मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होना, यानी कि गुस्से का बहुत ज़्यादा आना जो है ये भी हाई ब्लड प्रेशर की एक रीज़न हो सकता है। मतलब अगर हमारे पास पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर के साथ आता है तो उसकी बैक अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो उस हिस्ट्री में सबसे मेन पे जो चीज़ें देखी जाती हैं उसमें एक उसकी खाने का जो स्टाइल है, जो उसका लाइफ स्टाइल है, जिसमें वो खाता पीता है, किस तरीके से वो कितने टाइम के लिए वो सोता है, वो उठता है, क्योंकि नींद की कमी का होना, नींद का बहुत कम ड्यूरेशन होना जो है ये भी हाई ब्लड प्रेशर की एक वजह हो सकती है। सारा दिन का जो हमारा एक रूटीन वर्क होता है, हमारी रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है। जिन लोगों की रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, वो सारा दिन बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो वो सारा दिन की वर्किंग के बाद फटीग का शिकार भी होते हैं और वो स्ट्रेस जो रेट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर एक ये इशू होता है कि हम दोपहर का खाना अक्सर नहीं खा रहे होते और रात के टाइम हम जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये शाम के टाइम में हम जंक फूड बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, या इस तरह की
ऑयली चीज़ें ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर के हाई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये एक रीज़न होती है कि शाम के टाइम या रात के टाइम जो है वो ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर हाई होना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक साइलेंट किलर है, ये खुद इतना ख़तरनाक नहीं है ये जितनी ख़तरनाक बीमारियां पैदा कर देता है। इसमें सबसे कॉमन और सबसे बेसिक जो इशू है वो क्या होता है, उसमें ब्रेन हैमरेज का हो जाना, उसमें हार्ट अटैक का हो जाना, उसमें गुर्दों का फेल हो जाना, उसमें शुगर का हो जाना। ये बेसिक इतनी इसकी बीमारियां हैं और ये आपको मालूम है कि ये इतनी सीवियर और इतनी क्रिटिकल बीमारियां हैं, इतनी ये बहुत ज़्यादा ये ख़तरनाक ऐसी बीमारियां हैं कि जिनसे जान जाने का ख़तरा भी हो सकता है। यानी कि अगर ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा हाई हो गया है तो क्या होगा, तो आपको ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, आपके हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्योंकि जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है या ब्लड प्रेशर लो होता है, दोनों सूरतों में दिल को वर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ता है, दिल को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लोड उसको लेना पड़ता है। जब बहुत ज़्यादा लोड उसके ऊपर आ जाता है तो उसको अपनी वर्किंग करने के लिए जो है वो बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट के बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। और ये कॉमन ऐसी बीमारियां हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती हैं। अगर हमने हाई ब्लड प्रेशर से ख़ुद को क्योर रखना है तो इसकी अगर हम नॉर्मल कॉमन चीज़ें देखें कि हम कैसे इसको सिक्योर रख सकते हैं, तो उसमें फ़र्स्ट जो है वो हमारा लाइफस्टाइल है कि हमने अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखना है, खाने पीने की तरतीब को अच्छा रखना है, ऑयली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अगर ओबेसिटी है तो हमें अपनी डेली की रूटीन में 30 मिनट की वॉक को जो है वो हमने अपनी डेली रूटीन में लाजमी तौर पर शामिल करना है। तो नींद को जो है वो प्रॉपरली तौर पे नींद को लेना है, गुस्से को थोड़ा कम करना है, और दूसरा एंग्जाइटी या फिर डिप्रेशन या ज़्यादा सोचने वाली चीज़ों को ज़्यादा जहन पे हावी नहीं होने देना, क्योंकि ये ऐसी रीज़न्स हैं जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह बन सकती हैं। तो ये कॉमन रीज़न थी जो मैंने आपको बताई कि हाई ब्लड प्रेशर जो है वो कौन सी ऐसी ख़तरनाक बीमारियों को वजूद में लाता है, कौन सी ऐसी ख़तरनाक बीमारियां हमारे जिस्म में पैदा कर सकता है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरे का बाइस बनती हैं। अब यहाँ होम्योपैथिक की एक ऐसी बेस्ट रेमेडी मैं आपको बताऊंगी जो कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देख चुके हैं। वो रेमेडी है जी राव वुल्फिया। राव वुल्फिया आपको क्यू की पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है, मदर टिंचर में इस्तेमाल करना है। आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, डेली आप जो है वो इसको सुबह शाम जो है वो 3-3 ड्रॉप्स इस्तेमाल करें। 2 घूंट पानी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी जो है वो नीम गर्म होना चाहिए और खाने के आधे घंटे का वक्फा ज़रूर होना चाहिए। आप इसको रूटीनली इस्तेमाल करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो अक्सर हाई रहता है तो आप इसको 15 से 20 दिन लाजमी तौर पर लगातार इस्तेमाल करें। और अगर ये आपका एक क्रॉनिक डिजीज़ है या यानी कि बहुत टाइम से आपको ब्लड प्रेशर का इशू है तो आप इसको 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करें, राव वुल्फिया क्यू की पोटेंसी में इस्तेमाल करें। इससे आपको देखेंगे कि आपके ब्लड प्रेशर के बिहाइंड पे जो भी रीज़न्स थी उस की वजह से ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो जाएगा। ये आपका स्ट्रेस रेट जो है, जो आपको एंग्जाइटी, आपका डिप्रेशन के इश्यूज़ है, इसको भी सॉल्ट आउट करेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपके साथ जो जो बातें डिस्कस की, ब्लड प्रेशर के हवाले से आपको जो भी बातें बताई वो आपको समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई सवाल हो जो आप मुझे करना चाहते हो तो मेरा फेसबुक पेज है होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ूबिया शफीक के नाम से, आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं और उस पर जो है वो आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।